बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। देखें, जब मैंने आपको कहा कि मैंने टोटल जो है वो अपना राब्ता मुनक़ता करके मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा, उसकी वजह यह है, जब ज़ाहिर बात आपका राब्ता नहीं होगा और जिस किस्म के हालात हैं उसमें फिर आपकी फैमिली के भी ये रवाबित होते हैं। जब मैंने उनके साथ मैंने राब्ता किया, उनको मैंने ये शेयर किया कि मैंने ये फ़ैसला डिसीजन कर लिया है मैंने, तो वो मेरे फ़ैसले के साथ जो है वो मेरे फ़ैसले के साथ खड़े। जितनी आप बातें बता रहे हैं कि आपके सामने ये आपने तब ये चीजें इमरान खान को नहीं बताई कि आप डब्बा पीर नहीं है, डब्बा पीर नहीं है। तब आपने जी जी वो थे जिन्हें जमान पार्क में मुकम्मल एक्सेस हासिल थी, लोगों में से चंद में से आप थे। तब आपने इमरान खान को ये नहीं समझाया कि अब आप वजारत से हट गए हैं तो आप वेट कर लें? क्या आपकी बात वहाँ पे सुनी नहीं जाती थी? अगर नहीं जाती थी तो इतनी देर बाद आपको क्यों नहीं ख्याल आया? इशू देखें, बात ये है, फिर मैंने आपको ये कहा कि हम सब कहीं ना कहीं जो है किसी वजह से, किसी मसलहत की वजह से शिकार हो जाते हैं कि यार मैं एक जगह पे बैठा हूँ, 16 साल से बैठा हूँ, मेरी एक इज़्ज़त मुकाम बन गई है, हो सकता है कि हालात ठीक हो जाएं, हो सकता है कि आप ये इंतज़ार करते हैं कि हालात आप ठीक हो जाएं, आपकी लीडरशिप अपना कोर्स ठीक कर ले। जब नहीं करते ठीक, तो फिर आपके पास कोई प्लास्टिक की या इलास्टिक की चीज़ नहीं है जो जितना आपको मोड़ना चाहे आप उतना मुड़ जाएं। यानी कि आपका एक अपना माइंड भी है ना, एक आपकी अपनी सोच भी है, तो आपने उसको भी अप्लाई करना है। लाहौर से बैठे हैं, भट्ट साहब का सवाल जरूरी है। लाहौर वाला पढ़ के आप शैतान के चुंगल से निकल के आदम के रास्ते पे आ गए, तो जो बाकी शैतान के चुंगल में बैठे हुए हैं उनको कैसे आप आदम के रास्ते पे लाएं? देखें, बात यह है, देखें मैंने तो आपके साथ सोच एक शेयर कर दी, अब ये उनके ऊपर फैसला है कि सब अपना अपना माइंड अप्लाई करें और सोचें कि आया वो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ये कह दिया, ये कोई इस्लाम और कुफर की लड़ाई नहीं है, ठीक है? तो लिहाजा जब आपको क्लैरिटी, आप एक पॉलिटिकल जदोजहद कर रहे हैं, आप एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एक डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं और आपने किया भी कुछ नहीं, तो फिर आप अगर इसी तरह छुपे रहेंगे तो फिर आप में और बाकी लोगों में जो दहशतगर्द हैं, फिर उसके अंदर क्या फ़र्क रह जाएगा? शाहिद चौधरी साहब हमारे अपना ज़माना तालिब इल्मी के साथी हैं। जी शाहिद साहब, 16 साल पहले का सफ़र है, उस फरूख हबीब को हम जानते थे। कोई सिर्फ दो हरफी बात है, फरूख हबीब का जो स्टांस था वो दो पार्टियों के खिलाफ था, नून लीग और पीपल पार्टी सियासत से तंग आकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ पीटीआई बनाई थी। क्या आईपीपी में आकर वही स्टांस बरकरार रहेगा या ये पार्टी अगर इधर या उधर कहीं मुफाहमत करती है तो क्या करें? शोएब साहब, अगर वो स्टांस ना होता तो मैं फिर आईपीपी में ना होता, मैं आज उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, फ़रख हबीब साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हिस्सा थे, न सिर्फ हिस्सा थे बल्कि तहरीक इंसाफ के शुरू के दिनों में 2008 की बात है, जब फ़रख हबीब साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था एज अ स्टूडेंट पॉलिटिक्स। उन्होंने ज्वाइन किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में पढ़ते थे, उन्होंने सारी डिटेल्स बताई। नाज़रीन इकराम, कुछ सवालात तो लाजमी सी बात है जन्म लेंगे दोनों साइडों से मुराद तहरीक इंसाफ के लोग, जो तहरीक इंसाफ का वोटर या सपोर्टर है, उनकी जानब से भी बहुत सारे सवालात होंगे जो फ़रख हबीब से करना चाहेंगे, और दूसरी जानब जो क्रिटिक्स थे बतौर पीटीआई रहनुमा जब थे फ़रख हबीब, तो उनके सवालात भी लाजमी होंगे। नाज़रीन इकराम, 9 मई कोई दूर की बात नहीं है, हाल ही के अंदर जब 9 मई हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं ने किस तरह के बयान दिए, तहरीक इंसाफ को किस तरह से सपोर्ट किया, वो सब के सामने। लेकिन देखा आपने, उस्मान डार ने जब पार्टी को छोड़ा, आज फ़रख हबीब साहब ने न सिर्फ पार्टी को छोड़ा बल्कि उनके साथ जो है तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा भी उनके साथ तशरीफ़ फरमा थे। तो फ़रख हबीब साहब ने पार्टी को तो छोड़ दिया, तहरीक इंसाफ को तो आज उन्होंने खैराबाद कह दिया, लेकिन लोगों के जो सवालात हैं उन सवालों के जवाबात कौन देगा? लोग सबसे बड़ा ये सवाल कर रहे हैं कि आया कि आपको अब ख्याल आया है,
अब इतनी दूर जाके आपको पता चले कि तहरीक इंसाफ ठीक नहीं थी वो, या वो सही विजन पर नहीं थी। उसके अलावा और बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। 9 मई से लेके आज तक काफ़ी टाइम भी गुजर चुका है, टाइम दिनों में नहीं बल्कि महीनों में गुजर चुका है। तो इस दौरान आप कहाँ थे? ये सवाल मैं तब उठा रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये सवालात उठा रहे हैं, और ये फ़र्क हबीब साहब को इनका जवाब देना पड़ेगा जब इन फ्यूचर उनको जाना पड़ेगा, वोटरों के पास जाना पड़ेगा। तो वोटर उनसे लाजमी पूछेंगे कि आप पहले कहाँ थे कि अब आपने आकर ये सारी तकरीर की। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।